अभी उठेगा क्लासेस। आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आप अगर किसी क्लास में पढ़ते हैं या एकेडमिक आपका सेशन चल रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल। और अगर किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या और किसी कंपटीशन की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस टॉपिक से जो है 2-4 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं ऑब्जेक्टिव, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाद में और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं। इस पे टॉपिक से जो है आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि आप जो है इसकी, तो इसलिए ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके साथ ही साथ ये जो टॉपिक है इससे हम अपने डेली लाइफ में भी इसका यूज करते हैं। आप कहीं पे भी जाते हो तो शायद आप इसको देख के काफ़ी अट्रैक्टिव भी होते हो और लोग थोड़ा सा इसको राजशाही टाइप का भी मानते हैं, भाई बहुत पैसे वाला है या जो है बहुत अच्छे या धनी आदमी होगा इसीलिए इसके पास ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके बारे में ही आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, अगर आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको क्लास वाइज सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिस बेस पे अगर आप 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th इन सब की भी वीडियो मिल जाएगी। साथ साथ प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो और भी टॉपिक्स के आपको या और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ एक कीट के बारे में। एक कीट के बारे में पढ़ेंगे जो अपने सलाइवा के थ्रू कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण करता है जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है और हम उसको अपने लाइफ में यूज भी करते हैं, ठीक है। जैसे आप सोच रहे हो कि अब कीट है, कीट से क्या हमें फायदे हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत से कीट हैं, कीड़े मकोड़े, जिनको हम जो है कहते हैं ना कि इनको तो मैं चींटियों की तरह रौंद दूंगा या इन्हें कीड़ों की तरह मसल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कीड़े भी कभी कभी हमारे लिए फायदेमंद हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं कीड़ों में से एक कीड़ा है जिसका नाम है रेशम कीट। तो आज हम लोग जो है रेशम कीट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। या सिंपल सा पहले रेशम कीट या रेशम, ठीक है। रेशम कीट इसको बोला जाता है सिल्क वर्म, ठीक है। तो अब देखो रेशम कीट इसे क्यों कहा जाता है, ये एक प्रकार का कीड़ा है या कीट कह सकते हैं, जिसको हम नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में बच्चे इसको कैटापिलर्स या आप छोटी तितली के रूप में आप जिसको देख सकते हो कैटापिलर्स भी आप, या इसका जो यंग जो कीड़ा है वो आपको एक तितली की तरह दिखेगा छोटा सा, ठीक है। लेकिन इससे जो एनिमल्स है इसका वो एक इंसेक्ट की तरह है, कुछ आप इस तरह से भी देखेंगे। आप बच्चे भी बनाते हैं, आपको बुक्स में भी मिल जाता है कैटरपिलर, ठीक है। ऐसे कुछ बना दिया जाता है, ठीक है। दो उनके पैर निकाल दिए जाते हैं, एक एंटीना ऐसे लगा देते हो, फिर क्या करते हो आप कुछ इस टाइप का बनाते चले जाते हो। ये क्या हो जाता है हमारा कैटरपिलर, ठीक है। इसमें 2-2 पैर आप निकालते चले जाते हो, ठीक है। तो इसी कीट के बारे में हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। ये क्या काम करता है और इससे हमारे लिए क्या फायदे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो देखो अभी नाम से जैसा लग रहा है आपको, रेशम और कीट, यानी कि वो कीट जो रेशम का उत्पादन करता हो, इसीलिए इसका नामकरण क्या कर दिया गया, रेशम कीट। यानी ऐसा कीड़ा है जो रेशम हमें देता है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, रेशम कीट, ठीक। अब देखो रेशम कीट तो हो गया, उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि रेशम क्यों इसको जो है, अगर हम पहले रेशम कीट के बारे में पढ़ना, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे रेशम है क्या चीज, ठीक है। कीट तो अभी इस कीट के बारे में हम पूरी इसकी लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे, कैसे ये जो है रेशम का निर्माण करता है, इनके बच्चे कैसे होते हैं, कैसे ये यंग होते हैं, ये भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर इनका रेशम उत्पादन का तरीका क्या है उसको भी देखेंगे। तो पहले देखो रेशम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रेशम क्या है, एक प्रकार का रेशा है, ठीक है। रेशा जो कि जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है, क्या है, रेशा। तो क्योंकि कीट एक जानवर है, सॉरी जानवर में ही मानेंगे, लिविंग थिंग्स में, जंतुओं में है, तो रेशम जो है जंतुओं से प्राप्त होने वाला एक रेशा है, ठीक है। इसीलिए जो कीट रेशम को उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं, रेशम कीट, ठीक। तो जो रेशम है वो एक रेशा है जो जंतुओं से प्राप्त होता है। और भी रेशों की बात करें तो कुछ पौधों से भी प्राप्त होने वाले रेशे हैं, जैसे आपका कपास हो गया, पटसन हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या हमारे पादप रेशे हैं। और जो जंतुओं से प्राप्त होता है वो हमारे जंतु रेशे कहलाते हैं, जैसे आपका रेशम हो गया। और जंतु रेशों में आपकी ऊन, जो कुछ बकरी, अल्पाका बकरी और जो है ऊंट के द्वारा और कश्मीरी बकरी, उनकी ऊन से, उनके बॉडी के बाल से जो है बनाया जाता है, इसलिए उनको हम जंतु रेशे कहते हैं।
तो रेशम, रेशम क्या है, सिंपल सा एक रेशा हो गया, या इसको बोलते हैं जंतु रेशा, ठीक है, जंतु रेशा है, जंतुओं के द्वारा प्राप्त होने वाला एक रेशा है। और अगर हम रेशे की बात करें तो इसकी जो खोज हुई थी, ठीक है, रेशम रेशा है तो रेशम की जो खोज हुई, रेशम की खोज कहाँ पे हुई थी, चाइना में। चाइना वाले हर जगह जो है धावा बोल ही देते हैं, ठीक है। तो जो रेशम है, रेशम का निर्माण सबसे पहले कहाँ पे किया गया, चाइना में। चाइना वालों ने जो है रेशम की खोज की और इसके बारे में इन्होंने बताया। और जो रेशम है, रेशम क्या होता है, एक चमकदार, ठीक है, बड़ा बड़ा मुलायम, बड़ा अट्रैक्टिव होता है। यूँ कहे तो ये राजसी घरानों के ना राजाओं की तरह का माना जाता है कि राजा महाराजा इस टाइप के कपड़े पहनते हैं रेशम के, ठीक, इसलिए इसको राजसी कपड़े के भी रूप में माना जाता है। और रेशम का इस्तेमाल हम मोस्टली जो है क्या बनाते हैं, कपड़े बनाने में ही किया जाता है। और ये जो रेशम है उसका सबसे पहले निर्माण कहाँ किया गया, चाइना में हुआ था, ठीक है। और ये जो है आपका चिकना, चमकीला और टिकाऊ भी होता है। जो हमारा कॉटन होता है, कॉटन की अपेक्षा, यानी हम जो सूती कपड़े पहनते हैं उसकी अपेक्षा काफ़ी अट्रैक्टिव भी होता है, टिकाऊ भी होता है और मजबूत भी होता है, ठीक है। और राजशाही तो है ये खानदानी में, क्या है, हम जो है राजा महाराजा हैं तो बहुत सी इस पे गाने भी बनते हैं, और रेशमी रुमाल है और जो है कैसे कैसे बाल हैं जो भी हैं, तो उसमें रेशम का दिखाया जाता है कि भाई जो है बहुत हम हाई फाई लोग हैं। तो ये हो गया रेशम। यानी आपसे पूछा गया रेशम, तो रेशम क्या है, एक प्रकार का जंतु रेशा है जो रेशम कीट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और रेशम की जो खोज हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई, चाइना के द्वारा रेशम की खोज की गई, ठीक है। और ये जो है टिकाऊ भी है, मजबूत भी है और चमकीला भी है और राजशाही खानदान से मिलता जुलता है। अब आते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में देखेंगे। तो अब देखिए रेशम का हमने बताया कि रेशम कीट जो है, सॉरी, रेशम जो है सबसे पहले जो है इसकी जो खोज हुई थी वो चाइना में। लेकिन अगर हम अपने देश में बात करें तो रेशम का ज़्यादातर व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो लगभग विश्व का 13% जो है रेशम हमारे भारत में बनाया जाता है। और उसका जो उत्पादन होता है लगभग 13% जो रेशम है वो हमारे भारत देश से उत्पन्न किया जाता है। अब आते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल इसकी। ठीक है, इसका जो है रेशम कीट का जीवन चक्र। अब देखो रेशम जो है वो क्या होता है कि वैसे तो ये क्या शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। पहला क्वेश्चन यही आता है कि रेशम कीट का जो रेशम कीट को किस पौधे पे जो है पाला जाता है, तो ये शहतूत के पौधों पे पाला जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि रेशम कीट किस प्रकार का जंतु है, शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी है। तो रेशम कीट कैसा है, शाकाहारी है, क्योंकि ये शहतूत की पत्तियों को खाता है और उसी से अपना जीवन यापन स्टार्ट करता है। ठीक है, अब देखो शहतूत की जो एकदम मुलायम होती, बड़ी हल्की छोटी छोटी और मुलायम, एकदम मीठी, इसमें रस टपकता हो, ठीक है, उस टाइप की पत्तियों पे ये कैटरपिलर्स पाले जाते हैं और उसी से जो है ये डेवलप होते हैं। और उसके बाद जो है ये नए अपनी बेबी से जो है यंग में कन्वर्ट होते हैं और रेशम का निर्माण करते हैं। तो पहले अगर हम इनकी देखें तो जब मेल फीमेल इनके, यानी इनके जो नर और मादा रेशम है, ठीक है, सॉरी, कीट जो है, रेशम कीट जो है, नर और मादा, उनके बीच में क्या कराया जाएगा, पहले क्रॉस करेंगे, मीन्स इनके बीच में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी, तो इससे जो है एक जो जीव बनेगा वो क्या होगा हमारा, पहले इनसे जब नर मादा के बीच में रिप्रोडक्शन या जनन होता है तो जनन के द्वारा फिर ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, अंडों का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो कैटरपिलर्स कीट है या जो रेशम कीट है उनके अंडे बनते हैं और अंडे के बाद फिर क्या बनता है हमारा लार्वा। ठीक है, अंडे के बाद जो है वो
लार्वा का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब लार्वा के बाद जो है नेक्स्ट जो स्टेट आती है वो क्या आती है, प्यूपा। प्यूपा, ठीक है, पहले ही जो है नर और मादा की जो इनकी कीट है उनसे जो है अंडों का निर्माण होता है, फिर अंडे से जो है लार्वा का निर्माण होता है, और जो लार्वा होता है उसको हम कैटापिलर्स कहते हैं। ठीक है, लार्वा को ही कैटापिलर्स कहते हैं, या इसका एक और भी नाम है जिसको हम इल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, लार्वा को ही हम इल्ली भी कहते हैं, इल्ली या फिर कैटरपिलर। तो इस तरह से अगर इनकी सिंपल सा देखें तो पहले जो है इनकी कीट से अंडों का निर्माण होता है, और इस अंडे से फिर जो है हमारा लार्वा निकलता है, और लार्वे से फिर प्यूपा निकलता है। अब देखो जब लार्वा बन जाता है, शहतूत की पत्तियों पे जो है इनकी जो नर मादा है वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। मादा जो होती है वो अंडे देती है, और जो है उस पत्तियों पे जो है अंडे पड़े रहते हैं। फिर जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है इनके अकॉर्डिंग, जैसे ही वातावरण होता है, उस अंडे से क्या होता है, लार्वा बाहर निकल जाता है। अब जो लार्वा बाहर निकलता है तो लार्वा में जो है एक ग्रंथ होती है जो जैसे हम लोगों में सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवा का निर्माण करती है, तो उसी तरह से इनमें भी लार का निर्माण होता है, और वो जो लार होती है वो अपने बॉडी के ऊपर जो है एक कवर कर लेते हैं। मान लो अगर इस तरह से इनकी लार्वा का अगर हम निर्माण कर देते हैं, ठीक है, तो इस लार्वा के ऊपर जो है ये जब अपना वो सलाइवा निर्माण करते हैं तो सलाइवा इनका जो है ज़्यादातर कैपिटल, जो हम नंबर में 8 लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल नहीं, जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 8, तो ये 8 के आकार में जो है अपने लार्वा को जो है निकालते चले जाते हैं। कुछ इस तरह से करते हुए अरेंज कर देते हैं पूरा अपने चारों तरफ। ये जो है उसको मतलब जहाँ पे एक प्रकार से वो घर बना लेते हैं उसमें रहने के लिए, कि चारों तरफ जो है अपने उस सलाइवा से जो है पूरा कवर कर लेते हैं, और इसी के बीच में वो पड़े रहते हैं। ठीक है, तो अब लार्वा इसमें पड़ा रहता है, और ये जो अंग्रेजी के 8 के आकार का जो है ये आकार बना लेते हैं, और वही जो उनका सलाइवा होता है जब एयर के टच में आता है, जब हवा जो है उससे टकराती है, तो ये धीरे धीरे सूख के रेशम के धागों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो क्वेश्चन आता है पहले ये पूछ जाता है कि जो रेशम का निर्माण होता है वो किस अवस्था में किया जाता है। तो जो रेशम का निर्माण वो क्या है, लार्वा अवस्था में, लार्वा ही जो है रेशम का निर्माण करता है। उसके बाद अब जैसे ये बन गया, और जब चारों तरफ इसकी कवरिंग हो जाती है, मान लीजिए इसके अंदर जो है क्या हमारा लार्वा है, ठीक है, मान लेते हैं हम ऐसे लार्वा इसको बना सकते हैं, लार्वा हो गया। अब लार्वा के चारों तरफ क्या हो गया, इसका रेशम या इसका सलाइवा हो गया, रेशम, ठीक है, या इसकी लार ग्रंथियों से वो कुछ चिपचिपा श्लेषनुमा जो है संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम रेशम के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है, इसके चारों तरफ कवर कर दिया जाता है। अब जैसे ही ये वायु के टच में आते हैं तो ये सूख के जो है हल्के धागे के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर जो है इसको अलग कर लिया जाता है। लेकिन प्यूपा में बदलने से पहले अगर लार्वा जब तक है तब तक ये सलाइवा जो है बनी और उसके बॉडी की चारों तरफ कवरिंग हो जाती है। लेकिन जैसे अगर ये प्यूपा में कन्वर्ट हो गया, फिर आप सोचो कि नहीं इसका हम रेशम अपने काम में यूज कर सकें तो मुश्किल है, क्योंकि प्यूपा जब बन जाता है तो वो इस कवरिंग को जो है छोड़ता नहीं, वो क्या करता है उसको कुतर कुतर के एकदम काटते हुए बाहर निकलता है। तो जब प्यूपा कन्वर्ट मतलब प्यूपा जब बन जाएगा तो इसका जो रेशम बन रहा है वो किसी काम का नहीं रहता, काट काट के एकदम खराब कर देता है। तो इसलिए जो है प्यूपा बनने से पहले ही इस रेशम की जो ऊपर चारों तरफ कवरिंग होती है उसको हम अलग कर लेते हैं। जो कवरिंग होती है उसको बोला जाता है कोकून, ठीक है, इनके चारों तरफ जो है कोकून का निर्माण हो जाता है, कोकून। तो जो लार्वा है, लार्वा के चारों तरफ जो उनकी सलाइवा से जो आकार बनता है, जो चिपचिपा पदार्थ बनता है, जो प्रोटीन युक्त होता है, जिसमें प्रोटीन भरा होता है, प्रोटीन युक्त होने की वजह से ही ये क्या होता है एक रेशे में कन्वर्ट हो जाता है धागे, क्योंकि प्रोटीन वैसे भी फाइबर के रूप में देखा जाता है। तो ये इससे जो कवरिंग बन जाती है उसको हम बोलते हैं कोकून। और यही कोकून जो है फिर प्यूपा बनने से पहले कोकून को हम प्यूपा लार्वा से अलग कर लेते हैं और फिर इससे हम जो है रेशम का निर्माण करते हैं, यानी रेशम के
धागे बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो है इसमें आपका कोकून में प्यूपा का निर्माण हो गया तो वो क्या करता है, कोकून को कुतर देते हैं। इसलिए जो है रेशम कीट पालन करना अगर आपको है तो उसमें जो है प्यूपा बनने से पहले ही आपको रेशम की जो कीट हैं उनको अलग कर लेना होगा, यानी उनके लार्वा से रेशम को अलग कर लेना पड़ेगा, तभी आप अच्छी क्वालिटी का जो है रेशम प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो ये इतने काट कर इतने छोटे पार्ट कर देंगे कि आपको धागे बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, रेशम कीट से हमने कैसे रेशम, यानी पहला जो आपका क्वेश्चन आता है कि रेशम कीट का पालन किस पौधों पे किया जाता है, तो शहतूत। रेशम कीट की जो रेशम कीट होते हैं वो कैसे होते हैं, शाकाहारी। किसको खाते हैं, शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। रेशम कीट के चारों तरफ की जो कवरिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, कोकून कहा जाता है। रेशम कीट जो है किस अवस्था में रेशम का निर्माण करता है, तो वो क्या है, लार्वा अवस्था में। ठीक है, ये भी आता है कि रेशम से कोकून अलग करना, ठीक है, किस अवस्था से पहले हम इसको अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्यूपा। प्यूपा बनने से पहले ही कोकून को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आपको इसकी जीवन चक्र में देखने को मिलेंगी। और प्यूपा जो है जब बनता है तो प्यूपा के बाद फिर जो नया स्टेज आता है वो यंग फिर से नर और मादा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्यूपा बन गया, फिर उसके बाद नर और मादा, यानी यही यंग होके फिर महिला पुरुष में बन जाते हैं, फिर ये नए बच्चों को जन्म देंगे। इस तरह से ये कंडीशंस चलते रहती हैं और रेशम का निर्माण होता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारा रेशम कीट का जो पालन है। अब इसको ज्यादातर किस एरिया में पाला जाता है रेशम कीट, तो जैसा अभी हमने देखा रेशम कीट को हम पालने के लिए क्या करते हैं, शहतूत के पेड़ पे हम इसको पालते हैं। लेकिन इसका अगर हम पालन की बात करें तो ज्यादातर ये हमारा जो है झारखंड और असम में मुख्य रूप से जो है इनका पालन किया जाता है। ठीक है, तो ज्यादा जो पालन होता है वो क्या होता है, झारखंड और असम में जो है रेशम कीट को पाला जाता है। और उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम रेशम का उत्पादन करेंगे और उनके जीवन यापन की जो कंडीशन है वो रेशम पे ही डिपेंड करती है। और साथ ही साथ रेशम कीट पालन जो होता है इसके लिए एक टर्म्स यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेरीकल्चर, यानी रेशम उत्पादन की जो कंडीशन उसको बोला जाता है सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम पालन क्या है, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर के द्वारा अगर आपसे पूछ दिया है सेरीकल्चर क्या है, तो सेरीकल्चर के द्वारा हम क्या करते हैं, रेशम कीट का पालन करते हैं, इसलिए इसको हम उसको सेरीकल्चर भी कहते हैं। अब देखिए रेशम कीट को जब पालने की बात आती है तो इनके अंडों को कलेक्ट किया जाता है शहतूत की पत्तियों पे। ठीक है, या इनको पालने के लिए क्या होता है, बांस के कुछ छोटे छोटे बॉक्स टाइप के बना लिए जाते हैं कुछ स्ट्रक्चर, और उसमें जो है शहतूत की पत्तियां रख दी जाती हैं। ठीक है, शहतूत की पत्तियां उस पर खूब रख दी जाती है और उसी पे अंडे पड़े रहते हैं। और फिर जैसे ये अंडे क्या होते हैं, प्यूपा में बदलते हैं। जो प्यूपा में बदलते हैं तो ये क्या करते हैं, लगभग 25 से 30 दिनों तक जो है ये उन पत्तियों को लगातार खाते रहते हैं। 25 से 30 दिन यानी 1 महीने के लगभग हम यूँ कह सकते हैं। 1 महीने जाते जाते फिर ये सभी जो अंडे से लार्वा निकलते हैं वो रेशम उत्पादन के लायक हो जाते हैं। ठीक है, रेशम उत्पादन करने के लायक हो जाते हैं। और जब ये उस कंडीशन में आ जाते हैं कि अब ये रेशम का निर्माण करेंगे तो जो बांस होता है, बाम्बू, ठीक है, उनमें से ये निकल के बाहर आना शुरू कर देते हैं और फिर से ये सलाइवा का निर्माण करते हैं, यानी कि रेशम का निर्माण करना शुरू कर देते हैं और अपने चारों तरफ कवरिंग बनाना शुरू करते हैं। तो जो बाम्बू की जो रॉड होती है उसमें कुछ टहनियाँ डाल दी जाती है छोटी छोटी, कि अगर वो रेशम जो लार्वा है बाहर निकलेगा, ठीक है, उनके जब लार्वा बाहर निकलेंगे ताकि जो है वो आसानी से उसी में जाके चिपक जाए, उनकी जो छोटी टहनियाँ होंगी तो उसमें चिपक जाएगा, फिर वो उसी के चारों तरफ जो है कवरिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से रेशम का भी पालन किया जाता है। मोस्टली जो है रेशम हमारा झारखंड और असम एरिया में पाया जाता है। ठीक है, बाकी और भी कुछ राज्य स्टेट है जहाँ पे हमारा रेशम कीट का पालन किया जाता है, जिसमें से आपका जो है आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु। ठीक है, क्या क्या इसमें स्टेट्स की बात करें तो हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, असम ने देख लिया, असम, झारखंड और बेंगलुरु। इन सब एरिया में क्या होता है, रेशम कीट का पालन किया जाता है।
और इस तरह से रेशम का उत्पादन हो जाता है और हम इसी रेशम को फिर धागे के रूप में कन्वर्ट करके वस्त्रों का निर्माण करते हैं, यानी कपड़ों का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है इनका निर्माण हो जाता है। फिर अब जो है, अब ये तो बन गया रेशम, मतलब पालन कर लिया हमने, रेशम कीट का भी निर्माण कर लिया। अब उस रेशम से, मतलब उस कोकून जो बना, उस कोकून से हम रेशम को अलग करने के लिए क्या करते हैं, इस जो कोकून होता है, लार्वा चारों तरफ कवरिंग हो जाती है कोकून, उस कोकून को जो है पानी में खूब बॉयल किया जाता है। तब तक बॉयल किया जाता है जब तक इसके अंदर का लार्वा जो है वो मर न जाए। ठीक है, यानी पानी में उसको उबालते हैं और उसके अंदर का लार्वा जो होता है वो मर जाता है। लार्वा या जो है प्यूपा, वही कंडीशन आने वाली होती है, उससे पहले ही इसको जो है बॉयल कर देते हैं और इसके अंदर जो लार्वा होता है वो डेड हो जाता है। फिर उस रेशम कीट को हम जो है रेशम को जो है अलग कर लेते हैं और इस तरह से रेशम का उत्पादन हो जाता है। और इसमें इनकी वैरायटीज की बात करें तो रेशम की कई सारी वैरायटी हैं, जिसमें हमका मूंगा रेशम, मूंगा रेशम, टसर, मूंगा रेशम, टसर रेशम, और जो है कोसा और एरी, ये चार जो हैं इनकी रेशम की जो है क्वालिटी है। ठीक है, चार प्रकार के हमारे रेशम पाए जाते हैं और इनका जो निर्माण कुछ तो मतलब सबसे ज्यादा शहतूत के पौधों पे इसका पालन किया जाता है। साथ ही साथ जो है हम ओक और अरंडी के भी पौधों पे रेशम कीट का पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी एक क्वेश्चन आता है कि रेशम का जो वैरायटीज हैं कितने प्रकार का होता है, यानी रेशम के प्रकार की बात करें तो रेशम भी हमारा लगभग 4 प्रकार का होता है, जिसमें क्या है, मूंगा रेशम, टसर रेशम, कोसा रेशम और एरी रेशम, ये 4 वैरायटीज होती हैं हमारे रेशम की। ठीक है, तो इस बेस पे हम रेशम को भी कैटेगराइज कर लेते हैं कि कैसे, किस, वो क्वालिटी के बेसिस पर डिपेंड करता है कि ये कितना अच्छा है, किस प्रकार का है। हाँ, कुछ इसमें भी है कि एक जो कोकून होता है वो लगभग 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक लंबी रेशम का निर्माण करता है। अगर एक कोकून की बात करें, एक कोकून से लगभग 300 से लेके 900 मीटर, ठीक है, 900 मीटर रेशम का निर्माण होता है। और अगर आपको 1 किलो रेशम का उत्पादन करना है, ठीक है, 1 केजी रेशम आपको निर्माण करना तो लगभग 5500 कोकून की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यानी इतना कोकून आप इस्तेमाल करेंगे तब जाके कहीं 1 किलो रेशम के धागे का आप निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, एक कोकून में लगभग 300 से लेकर 900 मीटर रेशम का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टडी ग्रुप में, और लाइक करना ना भूलें। तो जुड़े रहिए रुठैया क्लासेस के साथ। जय हिंद।